गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक लॉ कंप्लीट किया था अपना बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस एंड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू Boyle's law according to equation P1 V1 is equal to P2 V2. Now we are going to start our next law, Charles law. तो चार्ल्स लॉ क्या है? प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ given mass of gas increase or decrease by 1 by increase or decrease by 1 by 273 of its volume at 0 degrees Celsius for every 1 degree Celsius rise, every 1 degree Celsius rise or fall in temperature. Pressure remaining constant, volume of given mass of gas is volume of given mass of gas increase or decrease by 1 by 273 of its volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature. This is Charles law. क्या मतलब है इसका, आप थोड़ा सा समझिए जरा कि इफ लेट V0 is volume of gas of a gas at 0 degree Celsius, उसके बाद अगर हम हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम है उसका 273 पार्ट वॉल्यूम इंक्रीज होगा अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, या डिक्रीज होगा अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। तो अगर आप टेम्परेचर कर दिया जाए 1 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस V0 by 273 part of volume at 0 degree Celsius. This much amount of volume will increase. तो हर 1 डिग्री सेल्सियस पर V0 by 273 this much amount of volume will increase. अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए V2 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू V0 प्लस V0 by 273 वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस प्लस V0 एट 273 वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस पर इतना वॉल्यूम फिर से इंक्रीज हो जाएगा, और इसको वी कैन आल्सो राइट लाइक V0 प्लस 2 into V0 by 273. Similarly, if we increase temperature to 3 degrees Celsius, then volume will be equal to V0 plus V0 by 273. This is the volume at first 1 degree Celsius. V0 by 273 at 2 degree Celsius. Now V0 by 273 at 3 degree Celsius means volume plus 3 into V0 by 273 will be the volume at 3 डिग्री सेल्सियस. तो इसी तरह से अगर वॉल्यूम हम लेते हैं एट T डिग्री सेल्सियस एट एनी टेम्परेचर T, तो V वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू V0 प्लस V0 by 273 मल्टीप्लाइड बाई T. दिस विल बी द वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, द वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू V0 प्लस V0 वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 273.
अगर वॉल्यूम हम लेते हैं -10 डिग्री सेल्सियस पर, तो वहाँ वॉल्यूम डिक्रीज होगा। V -10 मीन्स वॉल्यूम एट -10 डिग्री सेल्सियस, इट विल बी V0 माइनस V0 इंटू 10/273 केल्विन टेम्परेचर। तो इस तरह से किसी भी टेम्परेचर पर वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है। वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस माइनस V0 इंटू 10/273, दैट विल बी द वॉल्यूम एट -10 डिग्री सेल्सियस। अगर हम टेम्परेचर लेते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट -273 डिग्री सेल्सियस, द वॉल्यूम विल बी V0 माइनस 273 इंटू V0 अपॉन 273, तो 273 cancel and the volume will be 0. So this is the volume when, this is the temperature -273 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस इज कंसिडर्ड टू बी 0। अगर इसी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, here is the temperature, it is the volume, let this is the volume graph, temperature increases, volume is increasing by straight line। अगर इस स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, then graphically also this point comes to be -273 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर वॉल्यूम 0 हो जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3, और इस तरह से करते करते जो हमारे यहाँ टेम्परेचर आता है, जहाँ ये लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेगी टेम्परेचर एक्सेस को, तो वो हमारा -273 आता है। कोई भी गैस हो, किसी भी कोई दूसरी गैस है, उसके लिए भी एट -273 इट विल बिकम 0। सो -273 इज टेकन एज 0 केल्विन एंड it is absolute 0, it is also called absolute 0, absolute 0। then now what is absolute 0? and hypothetical temperature at which all gases are considered to have 0 volume, and hypothetical temperature, the lowest possible hypothetical temperature at which the volume of all gas is considered to be 0 or becomes 0 is called absolute 0, is called absolute 0, जो कि हमारे 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, which is our 0 केल्विन टेम्परेचर। चलिए अब एक अल्टरनेट डेफिनेशन और लेते हैं चार्ल्स लॉ की। फिर से यही कंसीडर करते हैं कि V एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल टू V0 प्लस V0 इंटू T अपॉन 273। दिस इज according to the definition which we have studied. Now V0 is equal to 1 plus T upon 273, where V0 we take common, इसमें दोनों में आपने V0 वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस कॉमन ले लिया, तो V इज आल्सो इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T अपॉन 273, LCM 273 plus T, where T small t is the temperature in degree Celsius. This can also be written as Vt is equal to V0 273 plus T upon 273. Now this 273 upon T is 273 plus T. It is temperature in Kelvin. This is temperature in Kelvin. So Vt is also equal to V0 into T upon 273, where capital T is temperature in Kelvin, where small t is
temperature in degree Celsius. Now here V naught is वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस विच इज़ फिक्स. किसी भी गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है. 273 वैल्यू, दिस इज आल्सो फिक्स. सो वी कैन से दैट वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन Kelvin. So new definition of Charles' law is pressure remaining constant, volume of given mass of gas is directly proportional to temperature in Kelvin. Is directly proportional to temperature in Kelvin. Means V is directly proportional to temperature when pressure remains constant. Yeah, V is equal to K upon T, where K is constant of proportionality. या फिर हम कह सकते हैं इसमें V upon T is equal to K means constant. Hence V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. So this is our Charles' law, and according to this equation numericals can be solved for Charles' law. अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम दें इसको, graphical representation for volume and temperature graph. Yes, here is the temperature, here is volume, temperature and volume. So we will get a straight line. यहाँ तक कि आपका according to equation you can also write it like this. Now V is equal to KT, or when a graph V versus T is drawn, slope will be equal to K. And if we draw a graph of log V is equal to log K plus log T. If we draw a graph of log V versus log T, log V versus log T, then we will also get a straight line with slope is equal to 1. Slope is equal to 1 means theta will be equal to 45 डिग्री. जो आपका यहाँ पर आपका थीटा एंगल आएगा वो 45 डिग्री का एंगल आएगा. एंड दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू लॉग के. इंटरसेप्ट जो है वो लॉग के इक्वल होगा. लॉग वी वर्सेस लॉग टी, दिस इज योर लॉग वी वर्सेस लॉग टी. स्लोप इसमें आपका 1 रहेगा एंड दिस इज योर लॉग के. स्लोप जो आपका थीटा जो है 45 डिग्री का होगा. स्लोप जो है आपका दैट विल इक्वल टू 1 मीन्स थीटा विल बी tan थीटा इज इक्वल टू 1 होता है आपका. tan 45 इज इक्वल टू 1, तो थीटा इसमें आपका 45 डिग्री का एंगल होगा. तो ये आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. अब रही बात आपकी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस. न्यूमेरिकल रिलेटेड विद चार्ल्स लॉ. सपोज कि आपके पास एक क्वेश्चन है, एन ओपन फ्लास्क कंटेन एट एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन है आपका, एन ओपन फ्लास्क कंटेन एयर एट
27 degree Celsius. Calculate the fraction of air that would be expelled out. Calculate the fraction of air that would be expelled out at 477 degrees Celsius. That will be expelled out at 477 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर हमें एक तो ध्यान रखना है, जो टेम्परेचर हम लेंगे दैट विल बी इन केल्विन. तो व्हेन एयर इज प्रेजेंट इन फ्लास्क, दैट दिस इज ए फ्लास्क. नाउ इट कंटेन्स टेम्परेचर एयर at temperature 27 degrees Celsius and pressure is 1 atmospheric. Let V is the volume of flask. Now if it is heated, when this flask is heated, the volume of the air will expand and this air will comes out of the flask. Now let this is the volume of air now at temperature 477 degree Celsius. 477 डिग्री सेल्सियस. अब हमें यहाँ पर निकालना है कि कितना फ्रैक्शन एक्सपेल्ड आउट हुआ है, बाहर आ गया है. तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर भी आपका 1 एटमॉस्फेरिक है. प्रेशर इज अगेन 1 एटमॉस्फेरिक. So pressure remain constant. So according to Charles law, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. V1 हमारा पहले V है. Temperature is 27 degree Celsius. 27 degree Celsius means 27 plus 273 means 300 Kelvin, and 477 degree Celsius is equal to 477 plus 273 is equal to 750 Kelvin. So V1 upon 300 is equal to, let the final volume is V2. This is V1 and here the volume comes to be V2. ये जो वॉल्यूम आपका सारा V2 आ जाता है. तो V2 will be equal to डिवाइड बाई V1 upon 300 is equal to V2 upon 750. Sorry, 750. So V2 will be equal to V1 into 750 upon 300. It comes to be 2.5 V1. So V2 जो है, V2 is 2.5 times of V1. If initial volume is V, then final volume will be 2.5 V. तो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड वो हो जाएगा आपका 2.5 वॉल्यूम V फाइनल वॉल्यूम है, जबकि इनिशियल वॉल्यूम हमारा V1 था. तो 1.5 V हैव बीन एक्सपेल्ड आउट. तो फ्रैक्शन हमें इसमें कैलकुलेट करना है. तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम एक्सपेल्ड will be equal to the volume expelled divided by total volume. Volume expelled divided by total volume means 3/5. So this is the fraction of volume that have been expelled out. तो इस तरह से इसमें न्यूमेरिकल्स आपके V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. इस इक्वेशन पर आते हैं. सपोज कीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं. A gas at बल्कि आप ऐसे लीजिए, इसमें 5 liter of gas at 1 atmospheric pressure
1 atmospheric pressure and 27 degrees Celsius is heated to a temperature of let it be 427 degree Celsius. 5 liter of gas at 1 atmosphere pressure and 27 degree Celsius is heated to a temperature of 427 degree Celsius at constant pressure of 1 atmosphere. जो पहले 1 atmospheric pressure था उसी प्रेशर पे उसको हीट किया गया है. What is the final volume? What is final volume? Again, pressure is constant. 1 atmospheric after heating, 1 atmospheric before heating. तो pressure is constant, so we will apply Charles law. V1 upon T1 is equal to V2 upon T2, जहाँ पर हमारा V1 इनिशियल वॉल्यूम 5 लीटर, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या फिर इसको हम 300 केल्विन लिख सकते हैं. T2 427 डिग्री सेल्सियस या फिर इसको हम 427 प्लस 273 मीन्स 700 केल्विन, इसमें हमारा टेम्परेचर हो गया. एंड V2 इज़ टू बी कैलकुलेट. फाइनल वॉल्यूम क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है. तो V1 5 लीटर अपॉन 300 इज इक्वल टू V2 अपॉन 700. सो V2 विल बी इक्वल टू 700 इंटू 5 डिवाइड बाई 300 मीन्स 35 डिवाइड बाई 3. इट्स योर 11.67 लीटर विल बी द वॉल्यूम. तो इस तरह से आपके चार्ल्स लॉ पर न्यूमेरिकल आते हैं. तो ये आपके 2 लॉज हो गए हैं, बॉयज़ लॉ एंड चार्ल्स लॉ. इससे अलग एक लॉ और है, वो है हमारा एक एवोगैड्रोस लॉ और है प्रेशर टेम्परेचर लॉ. प्रेशर टेम्परेचर लॉ जिसको हम हैमिल्टन लॉ भी कहते हैं, सेम आपका ऐसा ही है जैसे कि चार्ल्स लॉ था. प्रेशर टेम्परेचर लॉ अभी तक हमने कहा था. बॉयज़ लॉ था हमारा टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ था हमारा प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट. नाउ दिस टाइम वॉल्यूम ऑफ गिवन वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस increase or decrease by 1/273 of its pressure at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature. जस्ट चार्ल्स लॉ की तरह इसकी डेफिनेशन है, बस में फ़र्क है जहाँ पर वॉल्यूम है वहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट कर देना है. चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वहाँ पर वॉल्यूम वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड दिस टाइम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो प्रेशर एट एनी टेम्परेचर, pressure at any temperature will be equal to pressure at 0 degree Celsius plus T into P0 upon 273. जस्ट चार्ल्स लॉ की तरह इसकी भी इक्वेशन होगी. सेकंड इक्वेशन भी की भी सेम रहेगी आपकी. अल्टरनेटिव जो अल्टरनेटिव डेफिनेशन है वो है वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to temperature. तो ये आपका प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर और P इज इक्वल टू KT या P अपॉन T इज इक्वल टू
constant. Hence P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. This is our Charles law. एक मिनट, just a minute. This is your Hamilton's law, and after that the last equation, last law is Avogadro's law. Now next is our Avogadro's law. Avogadro's law फर्स्ट चैप्टर में भी हम कर चुके हैं. एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली अपोजिट टू नंबर ऑफ मोल्स. वहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन तो दूसरे तरह से डिफाइन की थी. अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स. बात वही है यहाँ पर भी. तो एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of all gas contain equal number of molecules, और अल्टरनेटिवली इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर given volume of all gases या volume of given mass of gas is directly opposite to number of moles. ऐसे लिख सकते हैं आप इसको. volume of given mass of gas is directly proportional to number of moles. मतलब उसका वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स. कंडीशन है टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये 4 लॉ हमारे हुए हैं जिन पर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं. मोस्टली जो आपके न्यूमेरिकल हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ से रिलेटेड, या हैमिल्टन्स लॉ, या जो प्रेशर टेम्परेचर लॉ है हमारा. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 चार्ल्स लॉ हो गया, और P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2. ये हमारा प्रेशर टेम्परेचर लॉ या हैमिल्टन्स लॉ हमारा हो गया. 3 लॉ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं. आज आप इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे ताकि उसके बाद आगे हम आइडियल गैस इक्वेशन लेकर चलें. तो आइडियल गैस इक्वेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपको इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है. थैंक यू.